हेलो स्टूडेंट्स, आज हम रसखान के सवैयों का भाव जानेंगे। इसके पहले हमने रसखान के जीवन के विषय में जाना कि वे किस तरह से कृष्ण की भक्ति में डूबे रहते थे, जिसके कारण उनका नाम रसखान पड़ गया। उनका वास्तविक नाम सैयद इब्राहिम था, ठीक। लेकिन कृष्ण की भक्ति में वे चारों पहर इस कदर डूबे रहते थे कि लोग उन्हें रसखान कहने लगे। उनकी जो रचनाएं हैं वो ब्रज भाषा में हैं, क्योंकि वे कृष्ण की भक्ति में इस तरह से रमे थे कि वे ब्रज में ही आके रहने लगे थे और वहाँ के लोगों की बातें बोलचाल सब कुछ सुन के वे ब्रज भाषा में ही अपने लेखों को उन्होंने लिखा है। क्योंकि जब कोई लेखक किसी लेख को लिखता है तो जब जनसाधारण की भाषा में लिखता है तो उसे ज़्यादा लोग अच्छी तरह से समझते हैं। इसीलिए वहाँ जनसाधारण की भाषा ब्रज थी, तो रसखान ने भी वहाँ के लोगों के बोलचाल के हिसाब से ही उसी भाषा में ही लेखन का कार्य किया, ठीक है। तो पहला सवाया है, मानुष हो तो वही रसखानी, बसों ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन, पाहन हो तो वही गिर को, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारन, जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कुल कदम्ब की डारन। तो रसखान जी कह रहे हैं कि यदि मुझे पहली लाइन है ना, मानुष हो तो वही रसखानी। तो रसखान जी कह रहे हैं कि रसखान, यदि तुम्हें मनुष्य का जन्म मिले, या वो अपने इष्ट से या स्वयं से जो भी कह रहे हैं कि कृष्ण के प्रेम में वे इतना डूबे हुए हैं, इस कदर से डूबे हुए हैं कि वो कहीं भी और रहना बसना नहीं चाहते हैं, केवल और केवल गोकुल में ही बसना चाहते हैं। तो उसी के आधार पर वे कह रहे हैं कि यदि मनुष्य हो, मनुष्य का जीवन प्राप्त हुआ है, तो मैं गोकुल में ही, उन्हीं गोकुल गांव के ग्वारन यानी ग्वालों के बीच में ही रहना पसंद करूँगा। मानुष हो तो वही रसखानी, बसों ब्रज गोकुल गाँव की ग्वारन। कह रहा है कि यदि मनुष्य का जीवन प्राप्त हुआ है तो वहीं ब्रज और गोकुल के गाँव में ग्वाले के रूप में मेरा जन्म हो। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। और यदि मुझे पशु का जन्म प्राप्त होता है तो मैं तब भी उसी ब्रज और गोकुल के गाँव में ही जन्म लेना चाहूँगा। और पशु के रूप में तो पशु भी कौन सा पशु, गाय के रूप में। क्यों? क्योंकि मैं वहाँ नित नंद की गायों के बीच में मझारन यानी मध्य में चरना चाहता हूँ, यानी सब मिला जुला के वे वहीं ब्रज में ही गोकुल में ही जन्मना और रहना चाहते हैं, ठीक है। इसके आधार पे इन पंक्तियों के आधार पे ये भी पता चल रहा है कि वो पुनर्जन्म में भी विश्वास करते थे। तो इसीलिए उन्होंने लिखा ना कि जो पशु हो, मानुष हो तो यदि मनुष्य का जन्म मुझे प्राप्त होता है तो भी हे प्रभु मुझे इसी गोकुल में ही जन्म मिले, और यदि पशु का जन्म मिलता है तो भी इसी गोकुल में नंद की गायों के मध्य में ही मुझे जीवन प्राप्त हो। फिर आगे कवि कह रहा है, पाहन हो तो वही गिर को, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारण। पाहन यानी पत्थर, यदि मुझे पत्थर का जन्म मिलता है तो भी मैं वहीं ब्रज में ही जन्म लेना चाहता हूँ। पत्थर के रूप में मैं वही उसी पर्वत या पत्थर का रूप धारण करना चाहता हूँ जिसे कृष्ण ने अपनी उंगली पर हरिछत्र पुरंदर धारण, जिस मतलब पुरंदर की संज्ञा कृष्ण को दी गई है, ठीक है। तो वही कह रहे हैं कि जो कृष्ण ने अपनी उंगली पे धारण किया था, मैं उसी पर्वत का एक हिस्सा बनना चाहता हूँ, यानी उसी पर्वत का पत्थर एक बनना चाहता हूँ जिसे कृष्ण ने अपनी उंगलियों पर धारण किया था।
फिर आगे कवि कह रहा है कि जो खग हो तो बसेरों करो मिल कालिंदी कूल कदम की डारन। और कह रहा है कि यदि मुझे पक्षी का जन्म मिलता है तो मैं वहीं कालिंदी यानी यमुना नदी को कालिंदी की भी संज्ञा दी जाती है, क्योंकि उसका जो जल होता है वो थोड़ा श्याम वर्ण का होता है, काले रंग का होता है, मतलब हल्का एकदम स्वच्छ नहीं होता है, कुछ कालीमल ये होता है, श्याम वर्ण का होता है, तो इसीलिए उसे कालिंदी भी कहा जाता है। तो यहाँ फिर कवि कह रहा है कि यदि मुझे पक्षी का जन्म मिलता है तो मैं उसी यमुना नदी के किनारे, कालिंदी नदी, कालिंदी कूल यानी किनारे, ठीक है, तो मैं उसी यमुना नदी के किनारे कदम्ब की डालों पर मिलजुल कर पक्षियों के साथ रहना चाहता हूँ। सब मिला जुला के कवि कह रहा है यदि मुझे मनुष्य का जन्म मिलता है, पशु का जन्म मिलता है, यहाँ तक कि पत्थर का जन्म मिलता है या पक्षी का जन्म मिलता है, तो भी मैं केवल और केवल ब्रज भूमि में ही जन्म लेना चाहता हूँ और यहीं ग्वालों के बीच में, गायों के बीच में, ठीक है, पत्थर के रूप में और पक्षियों के बीच में यमुना के किनारे ही रहना चाहता हूँ, अन्यत्र कहीं जाना नहीं चाहता। तो प्रसंग और व्याख्या। प्रस्तुत सवैया हमारी पाठ्यपुस्तक क्षितिज के अंतर्गत संकलित रसखान के सवैये से लिया गया है। इस सवैये में रसखान का कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम और ब्रज भूमि तथा वहाँ के प्रत्येक वस्तु के प्रति अनुराग प्रदर्शित होता है, यानी प्रेम प्रदर्शित होता है। इन सब के माध्यम से रसखान का प्रेम ही तो प्रदर्शित होता है कि वो मनुष्य का जन्म लेना चाहते हैं तो भी ब्रजभूमि में, गाय का जन्म लेना चाहते हैं, गाय का जीवन प्राप्त होता है तो भी ब्रज में ही, पत्थर के रूप में अगर उन्हें जीवन प्राप्त होता है तो भी ब्रज में ही, और यदि वो पक्षी बन के आते हैं तो भी ब्रज में ही वे रहना चाहते हैं। ठीक है, कवि कृष्ण के प्रेम में इतना तल्लीन हो जाता है कि उसकी इच्छा है यदि मनुष्य के रूप में जन्म पाऊँ तो ब्रज में और गोकुल के गांव के ग्वालों के बीच में ही रहूं, यदि पशु के रूप में जन्म लूं तो नित्य नित्य यानी प्रतिदिन नंद की गायों के बीच में चरूं। रसखान बताते हैं कि विधाता यदि मुझे पत्थर बनाए तो भी उसी गोवर्धन पर्वत का, जिसे श्री कृष्ण ने अपनी उंगलियों पर इंद्र के प्रकोप से पूरे ब्रजवासियों को बचाने के लिए एक छत्र के रूप में धारण कर लिया था, उसी पर्वत का मैं पत्थर बनूं। रसखान की कामना है कि यदि मैं पक्षी बनूं तो मेरा बसेरा यमुना के तट पर स्थित वहीं कदम्ब वृक्ष पर हो, जिसके नीचे खड़े होकर कृष्ण बंसी बजाते थे। अर्थात रसखान प्रत्येक स्थिति में कृष्ण का निकट सानिध्य या कृष्ण से निकटता प्राप्त करना चाहते हैं। काव्यगत विशेषताएं। कवि की कृष्ण के प्रति प्रेम और भक्ति की सम्मिलित अनुभूति इस पद के माध्यम से होती है। कवि का कृष्ण तथा उससे संबंध तत्वों के प्रति समर्पण भाव व्यक्त हुआ है। बसों ब्रज गोकुल गांव नित नंद की धेनु मझारन कालिंदी कूल कदम्ब की डारन, यानी यहाँ अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है यहाँ, क्योंकि वर्णों की बार बार आवृत्ति हो रही है। बसों ब्रज बा और बा की आवृत्ति, गोकुल गांव गा की आवृत्ति, नित नंद की धेनु मझारन ना की आवृत्ति, ठीक, कालिंदी कूल कदम में का की आवृत्ति। तो इस तरह से ये अनुप्रास अलंकार हो जाता है। भाषा सरल व स्वाभाविक है, जो कि सरल स्वाभाविक इसलिए क्योंकि वो ब्रज में रहते थे और ब्रज भाषा का ही प्रयोग करते थे, इसलिए स्वाभाविक है कि वो सरल होगी, क्योंकि वहाँ ब्रज के लोग रहते थे और वहाँ वे ब्रजी भाषा ही बोलते थे। फिर है भाषा में माधुर्य गुण है, ठीक, मधुरता है, उनकी भाषा में मधुरता भी है। ठीक, अब दूसरा सवैया हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।